हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का। तो हम लोगों ने इसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की कंप्लीट स्टडी कर ली। हम लोगों ने पढ़ा कि मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा कि जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, किसका? नर्वस सिस्टम का। उस नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट क्या होता है? साइटोन, या फिर उसका दूसरा नाम बोलते रहिए बच्चों, सेल बॉडी। उसी साइटोन की में न्यूक्लियस होता है, निजल्स ग्रेन्यूल होता है जो RER का बना होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। उसकी मेन ब्रांच एक्सॉन कहलाती है। एक्सॉन के ऊपर, इस एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। इस माइलिन शीट का एक बढ़िया फंक्शन समझिए बच्चों। अगर कोई लेयर है, मेम्ब्रेन है, और उसे किसी चीज को पास होना है तो हाँ ठीक है, वो खिसक के इसके ऊपर से पास हो जाएगी। लेकिन अगर वो माइलिन शीट के फॉर्म में, माइलिन शीट अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो देखो इस तरीके से कूद के नर्व इंपल्स पास होती है। इस प्रकार के नर्व इंपल्स को साल्टेटरी नर्व इंपल्स कहते हैं। बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसकी बात हमने की नहीं, बट फिर भी समझ लीजिए कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, जो कि हमारे शरीर में इसी प्रकार का नर्व फाइबर पाया जाता है जिसके ऊपर माइलिन शीट होती है और उसमें इस प्रकार का कंडक्शन होता है। इतनी बात समझ में? ये एक्सॉन की बात हो गई। एक्सॉन के एंड पर क्या थे? नर्व एंडिंग्स, जिसके किनारे सिनेप्टिक नॉब था। सिनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर भरा था जिसकी मदद से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा था। और उधर क्या पड़ा था? साइटोन के उधर ब्रांचिंग होती जिसको डेंड्रॉन, और फाइन ब्रांचिंग को डेंड्राइट्स कहा गया था। इतनी बात कंप्लीट कर ली थी। नाउ आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक लाइन ही लिखी है, इसको समझ लीजिए कि चूंकि किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तहत रखा गया है, लेकिन बच्चों जो स्पॉन्जेस होता है उसमें नर्व सेल नहीं पाई जाती। सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नर्व सेल पाई जाती है एक्सेप्ट स्पॉन्ज सेल। अच्छा, व्हाट इज सिनैप्सिस? इसी की बातें हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन बाय विच नर्व इंपल्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, and it can form with presynaptic neuron and postsynaptic neuron with or without gap। इतनी बड़ी डेफिनेशन तो पढ़ ली, समझ में क्या आया? इसकी बातें हम लोग करते हैं। देखिए जरा यहां पर देखते हैं। देखो बच्चों, ये रहा आपका कौन, इस तरीके से थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ब्रांचिंग है ये वो, ठीक है। ये आपकी कौन हो गई? एक्सॉन, और उसकी वो, ये हो गया आपका एक्सॉन, ये आपका साइटोन, उससे डेंड्राइट डेंड्रॉन, ये उसकी नर्व एंडिंग्स, और नर्व एंडिंग्स के किनारे ये दूसरा वाला कौन भाई? देखते रहिए भैया, ये दूसरा वाला क्या? न्यूरॉन बन के तैयार हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, इसको पेन चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये जो गैप दिख रहा है ना बच्चों, इसी गैप में ही कमाल हो जाता है। बस वही कमाल सिनेप्सिस है। देखिए जरा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब, देखिए ये जो गोला आकार है, जो गोला आकार का नर्व एंडिंग्स बना हुआ है, इसके किनारे, इसको कुछ ऐसे देखेंगे, ये जो जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, इसके किनारे की जो मेम्ब्रेन्स हैं, इस मेम्ब्रेन को कहा गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको कहा गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। और इसके किनारे का यहां पर जो एक्सेप्शन होगा, जो यहां से यहां पर मैसेज ट्रांसफर करेगा, इसको क्या कहोगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहोगे कि नहीं कहोगे? तो इन्हीं दोनों के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। अब बातें कंफर्म हो गई होंगी। अच्छा, किन्हीं किन्हीं न्यूरॉन्स में ये गैप होता है और किन्हीं किन्हीं में इनके बीच में गैप नहीं होता। यहां पर तो मैंने बिल्कुल चिपका के बना दिया, लेकिन किन्हीं किन्हीं में इनके बीच में काफी गैप मौजूद होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बात आपको समझ में आ गई कि दो न्यूरॉन के बीच में, मान लीजिए एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, और एक आपका ये न्यूरॉन है। इन दोनों न्यूरॉन में कभी कभी गैप नहीं होता तो एकदम एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं, कभी कभी गैप होता है तो इनमें थोड़ा सा गैप के दौरान होता है। जिसमें ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं बच्चों, उस प्रकार के नर्व इंपल्स के ट्रांसफर को इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स ट्रांसफर कहा जाता है। और अगर यहाँ पर गैप है तो गैप में फ्लूइड भरा हुआ है और उस फ्लूइड की सहायता से ही मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है। इस प्रकार के
मैसेज ट्रांसफर को केमिकल ट्रांसफर कहा जाता है, केमिकल नर्व इंपल्स कहा जाता है। इस बात को दिमाग में रखिए। ये बड़े क्लासेस की बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बातों को दिमाग में रखिए। अगर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों डायरेक्टली अटैच्ड है तो डायरेक्ट इस न्यूरॉन का मैसेज इस न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर। और अगर दोनों के बीच में गैप है जिसमें केमिकल की सहायता से इसका मैसेज इस वाले न्यूरॉन में पहुंचेगा, इट इज कॉल्ड केमिकल ट्रांसफर। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, बातें देखते हैं। अब जरा सी बातों को मेरा समझिएगा, 2 मिनट होल्ड करके। ये समझो कि ये आपकी एक्सॉन है, समझ में आ गया? इसके ऊपर ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट नहीं बनाते, इसको समझते हैं। बेटू पहली बात तो हमेशा के लिए जान लीजिए कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फॉर्म में होता है, क्योंकि आपके शरीर में इस नर्व इंपल्स को मेंटेन करने का काम सोडियम आयन और पोटेशियम आयन करते हैं। अब इतना डीपली हम नहीं जा घुसेंगे इसमें, इस टॉपिक में, क्योंकि इसका मेन डीप पार्ट क्लास 12th में है। थोड़ी बातें करके हम लोग इसको समझते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात आप समझिए कि कैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, कैसे वो ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। मान लीजिए ये आगे इसका एक्सॉन है, सॉरी सेल बॉडी है, और इसी सेल बॉडी से ये एक्सॉन लगे हुए हैं, ठीक है। इस एक्सॉन पर यहाँ पर ऐसे चार्जेस डेवलप होते हैं, प्लस चार्ज, अंदर की तरफ माइनस चार्ज, फिर इधर माइनस चार्ज, इसकी तरफ प्लस चार्ज। ये क्यों बने, कैसे बने, सब कुछ आपको एक क्लास 11th के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए वेट करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, इस तरीके से ये चार्ज फैलता जाता है, और फिर किनारे नर्व एंडिंग्स है। ठीक, यही तो बातें पता है। ये आपने पूरा क्या बना दिया, एक्सॉन बना दिया, और एक्सॉन के किनारे क्या आ गए, नर्व एंडिंग्स आ गए। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है। तो आप लाइन समझिए बच्चों। पहले क्या हो रहा है कि जो नर्व इंपल्स है वो मेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में है। अपने साइटोन से लेकर एक्सॉन से लेकर नर्व एंडिंग तक वो इंपल्स या वो मैसेज किस फॉर्म में पहुंचा, चार्ज के फॉर्म में पहुंचा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पहुंचा। अब वहां पर जो कि नर्व एंडिंग्स में क्या भरा हुआ है, केमिकल, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होगा। समझ में आई बात? और फिर यहां से कौन लगे हुए हैं, यहां से दूसरे डेंड्राइट वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, वो दूसरे डेंड्राइट इसको कैप्चर करेंगे और फिर इसको, इस मैसेज को इसमें भेज देंगे। तो इस तरीके से बेटा जी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बड़े प्यार से ट्रांसफर होता रहता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होना, फिर केमिकल इंपल्स का इलेक्ट्रिकल इंपल्स में दोबारा से कन्वर्जन हो जाना। यही मेथड लगातार चलता रहता है। और ये केमिकल कौन होता है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर? अच्छा, ये जो सिनैप्स होता है ना, जिसके कारण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, उस सिनैप्स के कारण हमेशा हम लोग को ये पता चलता है बच्चे कि जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि पहले तो ऐसे से ऐसे चल, नहीं अब मन नहीं कर रहा, अब हम इधर से चलेंगे, हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज नर्व इंपल्स मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन। एकदम क्लियर हुआ? इसको कौन इंश्योर करता है? इसको सिनेप्सिस इंश्योर करता है। दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। क्लियर हुआ? स्पेलिंग ध्यान रखना बच्चों, ये IS नहीं है, ES है, ठीक है। वो सिनेप्सिस कुछ और है, आगे की क्लास में पता चलेगा। अब ये सिनेप्सिस है, इसकी स्पेलिंग को ध्यान देंगे। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, हाउ कैन वी कंडक्ट नर्व इंपल्स। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोगों को पढ़ाई करनी है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो जरा सी बात कर लेते हैं, जरा हम लोग चलिए फटाफट इसकी बात करते हैं कि हाउ मेनी न्यूरॉन्स। आप लोग को अगर आता है तो मन में सोचिए, और अगर नहीं आता है तो मेरे साथ पढ़िए। हाउ मेनी न्यूरॉन्स में आप लोगों को देखिए बेस होता है किस टाइप से हमको पढ़ना है। तो जरा अगर हम पढ़े टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो अगर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बेसिस पढ़ेंगे ना, तो उनके मैसेज को ले जाने के आधार पर, बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, किसकी तरफ वो ले जा रहा है, किस से वो ले जा रहा है, इसके आधार पर अगर देखें ये बेसिस माने बच्चों, तो 3 प्रकार का नर्व इंपल्स होता है। पहला कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन, पहला कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन की बात करें बच्चों, तो जरा थोड़ी सी मेरी बात को देखो मान लीजिए ये आपके रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर की बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी। रिसेप्टर 5 प्रकार के होते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एज वेल एज
थर्मोरिसेप्टर। इस रिसेप्टर से वो मैसेज को ले जाने वाला ही न्यूरॉन क्या कहलाता है? सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ ले जाता है बच्चों? तो हमारा आंसर है सीएनएस पे ले जाता है। सीएनएस क्या होता है ये बातें हम लोग कल करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझते हैं सीएनएस के अंतर्गत ये आपके नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में लिखते हैं, इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर में कौन सी सेल होती है? सेंसरी सेल, और सेंसरी सेल टू किसकी तरफ ले जाएगा? बोलो बच्चों, सीएनएस की तरफ। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन कौन आते हैं बच्चों? जिसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो समझ में आ गया सेंसरी न्यूरॉन के बारे में कि हम लोगों ने कुछ देखा, क्या देखा अभी समझ में नहीं आया, उस सेंसरी न्यूरॉन ने हमारे ब्रेन तक बात पहुंचाई कि ये देखा। ठीक, अब हमको उस पर कैसे रिएक्ट करना है वो उस प्रकार के न्यूरॉन की बात करेंगे बच्चों। तो सेकेंड टाइप का न्यूरॉन होता है मोटर न्यूरॉन। सेकेंड टाइप के न्यूरॉन की बात करें तो सेकेंड टाइप का न्यूरॉन होता है मोटर न्यूरॉन। आप देखिए इस सीएनएस से वापस हमारे इफेक्टर तक ले जाने वाला जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन की बातें देख लें बच्चों। इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स कहां से? फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स में कौन सी मसल्स आएंगी? इफेक्टर में कौन आएगा? तो इफेक्टर में आपकी मसल्स आएंगी और ग्लैंड्स आएंगी। ये बातें बताया जा चुका है। तो ये हो गई मोटर न्यूरॉन, ये हो गए आपके सेंसरी न्यूरॉन। ये बात समझ में आई सभी को? मोटर न्यूरॉन कौन है? सीएनएस से इफेक्टर की तरफ ले जाने वाली न्यूरॉन, यानी कि ये वाली न्यूरॉन कौन सी है? मोटर न्यूरॉन। और रिसेप्टर से सीएनएस आपकी ब्रेन तक ले जाने वाली न्यूरॉन कौन है? तो आपका आंसर होगा सेंसरी न्यूरॉन। तो ये दो न्यूरॉन समझ में आया बेटा। लेकिन ये देखो कि इस सीएनएस के अंदर इस मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्या खाली जाके, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे आ रही है, तो क्या ये दोनों का कनेक्शन हो पा रहा है क्या किसी भी तरीके से? तो बच्चे इनको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो सीएनएस में कुछ न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जो इन दोनों को लिंकअप बनाने का काम करती हैं, और इनको हम लोग कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। तो तीसरी कौन सी न्यूरॉन हो गई बच्चे? तीसरी न्यूरॉन हो गई रिले न्यूरॉन्स। अच्छा, रिले न्यूरॉन्स, सभी ने रिले रेस के बारे में सुना होगा ना? रिले रेस जिसमें कोई सामान क्या वो लेके भागते हैं और फिर आगे जाकर किसी दूसरे को पकड़ा देते हैं, फिर वो भागता है, फिर अपने थर्ड पर्सन को पहुंचाता है। तो इस तरीके से मैसेज का ट्रांसफर होता रहता है और फाइनल में जो जीतता है तो पूरी की पूरी टीम जीत जाती है और उसको प्राइज मिलता है। यही तो होता है रिले रेस। वैसे ही रिले न्यूरॉन, यानी कि मैसेज लेके आया और ये मैसेज लेके गया, लेकिन यार कुछ कनेक्शन बीच का कहाँ है? वही कनेक्शन बनाने वाला कौन होता है? रिले न्यूरॉन्स होते हैं। तो रिले न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, अगर बात करें इसकी, तो रिले न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस। आपके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ये रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड हेल्प्स इन लिंकिंग द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, and helps in linking the sensory neuron and motor neuron। ये बातें हुई आपकी खत्म। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आज आपने पढ़ा और सिनेप्सिस आपने पढ़ा, पूरा का पूरा आपकी स्टडी करवा दी गई। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस क्या होता है बच्चों? तो सिनेप्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफर करने की प्रोसेस कहलाती है सिनेप्सिस। ठीक है, एक में गैप के कारण होता है, एक में गैप नहीं के कारण भी होता है। इतना सब आपके डीप नहीं जाना है, लेकिन इतनी बात समझिए कि जो केमिकल के कारण हमारी बॉडी की बात चलती है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है। क्लियर?
इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन्स टाइप होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन कहलाते हैं जो रिसेप्टर से सीएनएस को ले जाए मैसेज, और मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो सीएनएस से इफेक्टर को ले जाए मैसेज, और रिले न्यूरॉन वो होते हैं जो सीएनएस में इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इतनी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी बच्चों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फॉर रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर। तो पढ़ते रहिए मन लगाकर, क्योंकि सभी के बोर्ड्स एकदम करीब आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।